ग्वालियर में बच्चे की चाह में कॉल गर्ल की बलि देने वाले पहले भी एक और कॉल गर्ल को मार चुके हैं। जी हां, पुलिस से पूछताछ में आरोपियों ने ये सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि दुर्गाष्टमी की रात मुरैना की बीहड़ में वह एक और कॉल गर्ल की बलि दे चुके हैं। 5,000 रुपए में उसे मुरैना लेकर पहुंचे थे। वही कॉल गर्ल ने शराब पी, इसके बाद उसे उसकी चुनरी से गला कसकर मार डाला था। जब तांत्रिक को बलि दिखाने के लिए बुलाया तो उसने कहा कि महिला नशे में थी, इसलिए बलि बेकार हो गई। माता नाराज हो गई है, नशा करने से महिला खंडित हो गई थी, दोबारा बलि देना पड़ेगी। इसके बाद महिला की लाश छोड़कर वहां से भाग आए थे। आरोपियों ने पहली बलि दुर्गाष्टमी तो दूसरी शरद पूर्णिमा की रात दी थी, यानी 7 दिन में 2 हत्याओं की बात उन्होंने स्वीकार की है। वहीं 21 अक्टूबर की सुबह हजीरा के ट्रिपल ITM कॉलेज के पास मुरैना रोड पर महिला का शव सड़क किनारे पड़ा मिला था। गर्दन पर गला दबाने और कसने के निशान थे, जिसकी पहचान हजीरा की रहने वाली आरती उर्फ लक्ष्मी मिश्रा के रूप में हुई थी। पुलिस ने मोती झील की ममता, उसके पति बेटू भदौरिया, बेटू की बहन मीरा राजावत, मीरा का बॉयफ्रेंड नीरज परमार और तांत्रिक गिरवर यादव को गिरफ्तार किया था। जहां ममता और बेटू को शादी के 18 साल बाद भी बच्चे नहीं हो रहे थे, वहीं तांत्रिक ने उन्हें मानव बलि देने को कहा था। वहीं आरती के आरोपियों ने दूसरी बलि दी थी। इससे पहले 13 अक्टूबर की रात उन्होंने हजीरा की कॉल गर्ल मीनू उर्फ नीरू की दी थी। 14 को नीरू की लाश मुरैना के सराय छोला के बीहड़ में मिली थी, जहां शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, हाथ पर प्रेम गुदवाया हुआ था। अब जाकर उसकी हत्या की गुत्थी सुलझी है। इस मामले में SP अमित सांग का कहना है कि वो आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। घटनास्थल से भी सामान बरामद किया गया है और भी खुलासे हो सकते हैं। नया अपडेट क्या है, सामान क्या क्या बरामद किया है अभी तक? ये जो कल प्रकरण दर्ज हुआ था हजीरा थाने में और जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, इसमें आज माननीय न्यायालय के समक्ष इन आरोपियों को प्रस्तुत करके इनका रिमांड लिया गया है। इसके साथ ही घटना स्थल का निरीक्षण नगर पुलिस अधीक्षक महाराजपुरा और विवेचकों की टीम के द्वारा किया गया। वहाँ से घटना स्थल से हमको बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जो कि मृतिका की वहाँ पे हत्या की गई थी, इसकी पुष्टि करते हैं। साथ ही मृतिका द्वारा उपयोग में लाया जा रहा मोबाइल और अन्य सामग्री वहाँ से जब्त की गई हैं। इसमें एक डेवलपमेंट बड़ा महत्वपूर्ण ये हुआ है कि पूछताछ के दौरान जब जो इनसे पूछताछ की गई तो एक अन्य हत्या को इन्होंने स्वीकार किया है, जो कि 13 और 14 तारीख की दरमियानी रात जिला मुरैना के थाना सराय छोला में इन्होंने की थी। और जिस लड़की की इन्होंने हत्या की थी वह भी कॉल गर्ल है, इसी तरह के काम करती है। इस पे थाना सराय छोला में धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध है। ये अभी प्रारंभिक पूछताछ पे इन्होंने बताया है। मेरे द्वारा इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक मुरैना को दे दी गई है, उनकी टीम आ रही है यहाँ पे और फर्दर वो पूछताछ करके इसको रिमांड पे ले सकते हैं, लेंगे ही। और इस प्रकार ये जो टीम है ये आरोपियों की, एक मर्डर यहाँ पर हुआ है ग्वालियर में और एक दूसरी कॉल गर्ल की हत्या ग्वालियर से मुरैना ले जाकर की गई। सर, इसमें क्या लगा कि आखिर दूसरी हत्या क्यों करनी पड़ी उसको? क्या इसके पीछे मतलब कहानी क्या निकल गई, किस तरह से ये चूँकि आज काफ़ी ये लिखा पढ़ी में व्यस्त थी हमारी टीम। माननीय न्यायालय के समक्ष भी समय पे इनको प्रस्तुत करना था और हमें चूँकि रिमांड मिल गया है तो अभी हम विस्तृत पूछताछ करेंगे। परंतु कुछ ऐसी बात अभी बातचीत में इन्होंने बताई थी कि जो तांत्रिक ने ये बताया था, जो पहली हत्या इन्होंने की वो प्रॉपर जो उन्होंने नियम बताए थे या जो भी उसका वो था उसमें नहीं हो पाई थी और लड़की को इन्होंने शराब वगैरह भी पिला दी थी और इसलिए तांत्रिक की बातों में वशीभूत होकर फिर ये इन्होंने दूसरी हत्या की, ऐसा आरोपियों का अभी कहना है। परंतु जो मैंने बताया कि ये सब प्रारंभिक पूछताछ है और दूसरे केस के लिए और ये पहले केस में दोनों है और दूसरे केस के लिए और ये पहले केस में दोनों में ही अभी रिमांड पे लेके जब हम इनसे विस्तृत पूछेंगे तो और वजह सामने आएगी। और साथ ही ये जो कह रहे हैं इसको टेक्निकल और साइबर बेसिस पे हमको मिलाना भी पड़ेगा कि ये
इसमें कितनी सत्यता है, परंतु प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने दूसरी हत्या की बात स्वीकार की है। सर इसमें ये भी पता लगे तांत्रिक क्या स्थिति कहाँ की, मतलब क्या तांत्रिक का बैकग्राउंड रहा है? और ये अभी उसका हम पता कर रहे हैं। मूलतः दतिया जिले का रहने वाला है और इसका जो बातचीत लगातार होती रही है, चूँकि ये दोनों हत्याओं में जैसा कि हत्यारे बता रहे हैं, मूल उत्प्रेरित करने वाला व्यक्ति यही तांत्रिक था। तो हम ये भी पता लगा रहे हैं कि इसका कहीं और इन दो घटनाओं के अलावा भी और कहाँ क्या इन्वॉल्वमेंट था, इसकी अभी हम जानकारी ले रहे हैं। सामान बरामद हुआ क्या क्या? सामान और क्या इनसे बरामद हुआ है? नहीं, सामान मैंने आपको जैसा बताया कि आज घटना स्थल पे सीएसपी गए थे और पूरी टीम हमने एक बना रखी है इसमें आईओस की। वो पूरी टीम गई थी, वहाँ पे हमें महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं जिससे पुष्टि होती है कि यहाँ पे हत्या हुई थी और साथ ही पूजा की सामग्री भी कुछ मिली है और इसके अलावा मृतिका का मोबाइल भी मौके से मिला। ठीक है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट।